नमस्कार दोस्तों। हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों। इस पर एक वीडियो डाला जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप जाके उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट वीडियो हम लोग जैन धर्म का शुरू करते हैं। जैन धर्म के महत्वपूर्ण पीडीएफ वीडियो आपको लगातार प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है साथियों जैन धर्म के सिद्धांत। तो अब महत्वपूर्ण जैन धर्म के कौन कौन से सिद्धांत हो सकते हैं। पहला है दोस्तों दार्शनिक सिद्धांत, दूसरा है व्यवहारिक सिद्धांत और तीसरा है सामाजिक सिद्धांत। तो दार्शनिक सिद्धांत में अनीश्वरवाद, ईश्वर को ये नहीं मानते हैं। कर्मवाद पर भरोसा करते हैं। अनात्मवाद, आत्मा को भी ये नहीं मानता है धर्म। निर्वाण की ये कल्पना करता है कि निर्वाण प्राप्त करना जरूरी है और पुनर्जन्म पर विश्वास करता है ये। तो ये 5 चीज़ें आप जरूर याद रखें दोस्तों। ईश्वर को नहीं मानता है, आत्मा को नहीं मानता है, कर्मवाद पर भरोसा करता है, निर्वाण अंतिम इसका लक्ष्य है और पुनर्जन्म पे भरोसा करता है। व्यवहारिक सिद्धांत में पंच महाव्रत की कल्पना की गई है। पंच महाव्रत अभी हम लोग आगे देखेंगे साथियों। अणु व्रत की कल्पना की गई है। सामाजिक सिद्धांतों में नारी स्वतंत्रता की बात कही गई है, आचार नग्नता की बात कही गई है और पाप से बचने की बात कही गई है। अब आगे महत्वपूर्ण बातें देखते हैं दोस्तों। जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत क्या है? अहिंसा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको जरूर याद रखें इस शब्द को कि जैन धर्म में सबसे ज़्यादा जोर अहिंसा पर दिया गया है। हिंसा को रोकने का पूरी बात कही गई है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा है? तो आप याद रखेंगे ये जैन धर्म से संबंधित है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। चलिए दोस्तों आगे और भी महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न, ध्यान दीजिए साथियों, जैन धर्म में 3 रत्न की कल्पना की गई है। पहला है सम्यक दर्शन, जिसका होता है वास्तविक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, सत्य में विश्वास करना। सम्यक आचरण, सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव की बात कही गई है। जैन दर्शन में अगर आप देखेंगे साथियों अनेकांतवाद, अनेकांतवाद की कल्पना की गई है और सप्तभंगी या स्यादवाद की बात कहा गया है। बहुरूपता का सिद्धांत और सापेक्षता का सिद्धांत इससे संबंधित है दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी जानते हैं। जैन धर्म के ज्ञान याद रखें दोस्तों, जैन धर्म में मति, श्रुति, अवधि और मनः पर्याय, इंद्रिय जनित ज्ञान की बात कही गई, श्रवण ज्ञान की बात कही गई, दिव्य ज्ञान की बात कही गई, दूसरों के मन को जान लेने की बात इसमें जैन धर्म में कही गई है। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी जानते हैं दोस्तों। अब आता है जैन धर्म के पंच महाव्रत, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप जरूर याद कर लें, इस पे लगातार क्वेश्चन एग्जामों में बनते हैं। जैन धर्म में 5 महाव्रत या अणु व्रत की कल्पना की गई है। अब याद रखें दोस्तों, अहिंसा, पहला है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, ये 5 जैन पंच महाव्रत हैं। अहिंसा मतलब जीव की हत्या ना करना, सत्य मतलब सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक संपत्ति को इकट्ठा न करना या अर्जन ना करना, अस्तेय मतलब चोरी ना करना और ब्रह्मचर्य मतलब होता है इंद्रियों को वश में करना। आगे आपको बातें बताई गई थी दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो प्रथम 4 व्रत पारसनाथ दिए थे, जो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। इनके द्वारा ये 4 व्रत को उन्होंने दिया गया था, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय। अंतिम ब्रह्मचर्य जो है दोस्तों, जबकि 5वां व्रत को ब्रह्मचर्य को अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इसको दिया था। तो आप इस बात को जरूर याद रखें दोस्तों, अंतिम व्रत ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने दिया था। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं। जैन धर्म में कहा गया है, याद रखें साथियों, जैन धर्म में क्या कहा गया है आप याद रखें, आश्रव,
कर्म पदार्थ आत्मा में प्रवेश होते रहते हैं और जिससे नए कर्म फल बनते हैं। इसमें एक दूषित कर्म फल का चक्र बनता है जिसे आश्रव कहा गया है। आप ये आश्रव शब्द जरूर याद रखेंगे। संवर मतलब होता है कर्म के आश्रव को रोकना, संवर कहलाता है। निर्जरा, निर्जरा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संचित कर्मों के बंधन से मुक्त होने का प्रयास ही निर्जरा कहलाता है। अनंत चतुष्टय, कर्म फलों से मुक्ति के बाद जीवन अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख की प्राप्ति करता है। इसे अनंत चतुष्टय कहा गया है। संलेखना जरूर याद रखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जामों में पूछा जाता है। संलेखना किस धर्म से संबंधित है, संलेखना का मतलब क्या होता है और संलेखना क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, लगातार क्वेश्चन बनता है। जो जैन दर्शन में उपवास, याद रखें दोस्तों, उपवास या काया क्लेश के द्वारा प्राण त्यागने की विधि को ही संलेखना कहा जाता है। इस शब्द को संलेखना दिमाग में जरूर रखें साथियों। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं। आगे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों जैन धर्म के संप्रदाय। अब जैन धर्म के संप्रदाय किस शासक के काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभक्त हो गया? तो दो संप्रदाय इसके बने, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उन्हें श्वेतांबर, जो नग्न रहा करते थे, वस्त्र धारण नहीं करते थे, उनको दिगंबर कहा गया। ये विभाजन पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति में हुआ दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय के वहाँ के शासक थे। लगभग 300 BC में ये घटना घटित हुई थी। दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य किस विषय को लेकर दोनों में विवाद हुआ साथियों? तो अनुशासन और कठोर जीवन को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन का समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ध्यान दीजिए साथियों, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु थे। तो ये दोनों संप्रदाय अलग अलग जाना गया। इसमें से किस जैन सभा में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हुआ? तो प्रथम जैन सम्मेलन का आयोजन पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ। इसी में 2 बार इसका 2 संप्रदाय में ये विभाजन हुआ। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी आप याद रखेंगे साथियों। दिया गया है जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन बने? तो एक था दिगंबर, दूसरा था श्वेतांबर। यापनी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो वह है जैन धर्म से संबंधित यापनी संप्रदाय है। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं। आगे है साथियों कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय का संपादन हुआ था? तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में 300 BC में दोस्तों इस समय प्रथम जैन संगीति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। इसी समय इसका 2 संप्रदायों में विभाजन जैन धर्म का हुआ। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो ये है जैन धर्म से। वीर निर्वाण युग किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखें शब्द को दोस्तों, वीर निर्वाण युग जैन धर्म से संबंधित है। कूर्चक संप्रदाय का संबंध किस धर्म से संबंधित है? तो कूर्चक संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। संथारा याद रखें साथियों, शब्द जरूर याद रखें। संथारा प्रथा किस संप्रदाय से संबंधित है? जैन धर्म से। संथारा संलेखना दोनों एक ही है दोस्तों। तो जैन मत में संथारा का तात्पर्य क्या है? उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान ही संथारा या संलेखना कहा जाता है साथियों। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी जानते हैं। जैन धर्म से संबंधित प्रश्न याद रखें साथियों। जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों में महान धार्मिक घटना महामस्तका अभिषेक
किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली के लिए की जाती है। किस महान आचार्य के द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया गया? तो वो भद्रबाहु थे दोस्तों। बात याद रखें, चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ पर मगध में या उत्तर भारत में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। तब भद्रबाहु अपने संप्रदाय के अपने साथियों के साथ दक्षिण भारत गए। वहीं पर इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया और दक्षिण भारत जाने वाले व्यक्तियों को दिगंबर कहा गया और उत्तर भारत में रहने वाले इस संप्रदाय के व्यक्तियों को श्वेतांबर कहा गया। प्रथम जैन समिति किससे आहूत की गई? तो प्रथम जैन समिति को बुलाने वाले उत्तर भारत के जो थे स्थूलभद्र ने इसे आयोजित किया था। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिस्टिनेम, नाम जरूर याद रखें साथियों, कई बार ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछ लिया गया है कि कृष्ण के समकालीन कौन से तीर्थंकर थे? तो अरिस्टिनेम का संबंध हिंदू देवता से स्थापित किया गया, तो ये कृष्ण के समकालीन अरिस्टिनेम को माना गया। महाराजा धीराज रामगुप्त ने किन जैन तीर्थंकर की प्रतिमाएं बनवाई थी? तो रामगुप्त ने चंद्रप्रभा और पुष्पदत्त की प्रतिमाएं बनवाई थी। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन था? याद रखें साथियों, प्रथम महिला जो जैन धर्म में भिक्षुणी बनी उसका नाम चंदना था। यही महिला भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष भी बनती है और प्रधान भी बनती है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखें दोस्तों, चंदना नाम जरूर याद रखें, बराबर एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। बौद्ध धर्म में हमने आपको बताया कि उनकी माता प्रजापति गौतमी उस समय प्रथम महिला थी और महावीर स्वामी जैन धर्म में भिक्षुणी संघ में चंदना प्रथम महिला बनती हैं। दोनों बात जरूर याद रखें साथियों, लगातार एग्जामों में क्वेश्चन इस पे बनते हैं। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी जानते हैं। आगे है दोस्तों पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके भाषा को अपने धर्म उपदेश में प्रसार प्रसार का माध्यम बनाया। वह थी दोस्तों प्राकृतिक भाषा। तो ये प्राकृतिक भाषा जैन धर्म के गुरुओं ने प्राकृतिक भाषा में दिया, बौद्ध धर्म के गुरुओं ने या बौद्ध धर्म में पाली भाषा में उन्होंने अपना उपदेश दिया। जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। वर्धमान महावीर किस राजवंश के संबंधित थे? तो उस समय बिंबसार हर्यक वंश से संबंधित थे दोस्तों। महावीर स्वामी की मृत्यु के उपरांत किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन मिलता है? तो महावीर स्वामी के बाद सुधर्मा जैन संघ के प्रमुख बनते हैं। प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था साथियों? याद रखें 5 प्रतिज्ञाएं थी जो जैन साधु के लिए महत्वपूर्ण थी। चलिए दोस्तों, आगे महत्वपूर्ण बातें जरूर याद रखें, इन पे क्वेश्चन लगातार बनते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। आगे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, महावीर के देहावसान के 200 वर्षों के उपरांत मगध में दुर्भिक्ष पड़ा। उस समय जैन गुरु मगध छोड़कर दक्षिण भारत की ओर चले गए और जिसको दक्षिण भारत में जैन संप्रदाय ले जाने का श्रेय दिया जाता है, तो याद रखें भद्रबाहु थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय भीषण अकाल 12 वर्षों का पड़ा साथियों। तब ये भद्रबाहु दक्षिण भारत चले गए अपने साथ साथियों को लेकर। श्रवण बेलगोला याद रखें दोस्तों, श्रवण बेलगोला किस धर्म से संबंधित स्थल है? तीर्थ स्थल है, जैन धर्म का है। ये कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा या संलेखना पद्धति से अपना जीवन त्याग किया था। आगे महत्वपूर्ण बातें याद रखें दोस्तों, 2 जैन तीर्थंकर के सिवाय परंपरा में उल्लिखित शेष सभी तीर्थंकर पौराणिक हैं। कौन 2 अपवाद हैं? जिसमें पारसनाथ और वर्धमान महावीर स्वामी इसके पौराणिक हैं। चक्रेश्वरी देवी याद रखें साथियों, चक्रेश्वरी देवी की आराधना का प्रावधान किस धर्म में किया गया है? तो ये जैन धर्म में चक्रेश्वरी देवी की आराधना का प्रावधान किया गया है। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं।
अगला महत्वपूर्ण बात है दोस्तों शलाका पुरुष। याद रखें साथियों, इस शब्द को याद करते रहें। शलाका पुरुष की अवधारणा जैन धर्म से संबंधित है। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ से मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगाएं साथियों। उड़ीसा का शासक खारबेल का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। खारबेल ने ही हाथी गुम्फा अभिलेख उदयगिरी पहाड़ियों पर बनवाया था। इसी हाथी गुम्फा अभिलेख में ही जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख मिलता है। किस जैन तीर्थंकर को कला में सर्प फण, याद रखें दोस्तों, सर्प फण प्रयुक्त किया गया है? तो वो पारसनाथ थे। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प फण था। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो वो निगंठनाथ पुत्र के नाम से वो प्रसिद्ध हुए दोस्तों, याद रखेंगे। कौन सा एक विचारक महावीर स्वामी के साथ कुछ समय तक रहने के बाद उनसे अलग हो गया और एक दूसरे श्रमण संप्रदाय की स्थापना की? तो उसका नाम था दोस्तों मखली पुत्र गोसाल थे। ये जैन धर्म के महावीर स्वामी से संबंधित थे। उन्होंने उनके से अलग होकर एक नए संप्रदाय की स्थापना करते हैं। आगे और भी महत्वपूर्ण बातें जानते हैं दोस्तों। मखली गोसाल के बारे में जरूर याद रखें दोस्तों, इन पे लगातार क्वेश्चन बनते हैं। आगे कौन सा शासक जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था? याद रखें दोस्तों, भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। इसी समय भीषण 12 वर्षों का अकाल पड़ा और ये दक्षिण भारत चले गए। महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जाना जाता था? तो महावीर के पूर्व जैन धर्म को तीर्थंकर के नाम से जाना जाता था। जैन धर्म के संरक्षक शासक कौन थे? तो संरक्षक जैन धर्म से संबंधित इस बात को जरूर याद रखें, इस पे लगातार क्वेश्चन बनते हैं। तो जैन धर्म से संबंधित थे शासकों में बिंबिसार थे, हर्यक वंश के प्रथम शासक। खारबेल थे दोस्तों, ये उड़ीसा के शासक थे। और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। ये तीनों लोग जैन धर्म से संबंधित शासक थे। निषिद्धि प्रथा का क्या इंगित करता है? जैनों द्वारा अपनाई गई पारंपरिक मृत्यु क्रियाएं ही निषिद्धि कहलाती थी। चलिए दोस्तों, आगे और भी बातें हम लोग जानते हैं। अगला है दोस्तों महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में कहाँ उपस्थित है? तो वल्लभी गुजरात में उपस्थित है, जहाँ पर ये इनकी शिक्षाओं को लिखित किया गया। जैन पंथ में गृहस्थ शिष्यों को क्या कहा जाता था? जो लोग गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जैन धर्म से संबंधित थे, उन्हें श्रावक या श्राविका कहा जाता था। भिक्षु और भिक्षुणी वहाँ पर रहते थे और वो घर नहीं जाते थे, लेकिन गृहस्थ जीवन में रहकर जो शिक्षा ग्रहण करते थे, शिष्य को श्रावक और श्राविका कहा जाता है। आगे महत्वपूर्ण जैन साहित्य के बारे में पढ़ते हैं साथियों। जैन साहित्य, जैनियों के पवित्र पुस्तकें क्या कहलाती थी? उन्हें आगम साहित्य जैनियों के पवित्र प्रसिद्ध पुस्तकों को कहा जाता था। जैनों के प्राचीन ग्रंथों को क्या कहा गया है? तो प्राचीन जो ग्रंथ थे उन्हें पूर्व कहा गया है। जैन धर्म ग्रंथ पूर्वों की संख्या कितनी है? तो 14 पूर्व की कल्पना की गई है। जैन धर्म ग्रंथों की व्याख्या किसके द्वारा की गई है? तो निर्युक्त, भाषा, चूड़ और टीका के द्वारा इन जैन ग्रंथों की व्याख्या की गई है। जैन साहित्य को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो वो आगम ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी दोस्तों? याद रखें, ये प्राकृतिक भाषा या अर्धमागधी भाषा में जैन ने इसका भाषा थी। और अगर आप बौद्ध धर्म में देखेंगे तो वहाँ पर पाली भाषा में लिखा गया है। तो ये प्राकृतिक भाषा में जैन ग्रंथ लिखे गए हैं दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी जानते हैं। जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन कहाँ पर हुआ? तो वल्लभी द्वितीय जैन संगीति 513 ईस्वी में इसका संकलन किया गया दोस्तों, याद रखेंगे। दूसरी बौद्ध जैन संगीति थी। प्रथम जैन संगीति आप याद रखें पाटलिपुत्र 300 लगभग BC में वहाँ पर ये
चंद्रगुप्त मौर्य के समय शासनकाल में हुई थी। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो आचार नियमों का उल्लेख आचाराज्ञ सूत्र में किया गया है। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी जानते हैं दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपांग ग्रंथ का विषय क्या है। उपांग ग्रंथ में विषय में ब्रह्मांड का वर्णन है, प्राणियों का वर्गीकरण है, खगोल विद्या और काल का विभाजन इसमें किया गया है। महावीर स्वामी का जीवन चरित्र तथा अन्य समकालिकों के मखली पुत्र गोसाल के साथ उनके संबंधों का वर्णन किस जैन ग्रंथ में मिलता है? तो ये भगवती सूत्र में मिलता है। यही भगवती सूत्र है साथियों, जिसमें 16 महाजनपदों का भी उल्लेख किया गया है। महावीर स्वामी की शिक्षाएं, कहानियां, पहेलियां आदि के माध्यम से वर्णित यात्रियों नाविकों के साहसिक यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? नायाधम्ब कहा। नायाधम्ब कहा में दोस्तों इसका वर्णन मिलता है। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी जानते हैं दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, छेद सूत्र जैन ग्रंथ का विषय क्या है? तो जैन भिक्षु और भिक्षुणियों के नियमों का वर्णन इसमें किया गया है। आरंभिक जैन साहित्य कौन से थे ग्रंथ थे? तो आचाराज्ञ सूत्र, सूत्र कृतांग, बृहत कल्प सूत्र थे। भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। सम्रादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? जैन संप्रदाय से है। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? याद रखें, इस नाम को जरूर याद रखें, ये कल्प सूत्र में प्रारंभिक धर्म का इतिहास मिलता है। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग और भी जानते हैं दोस्तों। कौन से शब्द जैन ग्रंथों को निर्दिष्ट करने के में प्रयुक्त होते हैं? पूर्व, अंग और उपांग ये महत्वपूर्ण जैन ग्रंथों को निर्दिष्ट करते हैं। सूत्र कृतांग क्या है? सूत्र कृतांग एक प्रारंभिक जैन ग्रंथ है। सूत्र कृतांग जैन प्रारंभिक ग्रंथ है दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बात आप याद रखें दोस्तों, फेसबुक ग्रुप पर इतिहास ज्ञान ग्रुप के नाम से एक ग्रुप भी चलाया जा रहा है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। लगातार मल्टीपल क्वेश्चन आपको हल करने के लिए यहाँ पर मिलेंगे दोस्तों। बाकी चैनल को आप जीएस स्मार्ट एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर लगातार आपको PDF पर वीडियो डाला जा रहा है, आपकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण होगा। एक नई बात, आज का ज्ञान के नाम से भी एक वहीं पर आपको मिलेगा जीएस स्मार्ट एकेडमी पेज पर दोस्तों। ये लगातार आपको ये चीज़ें मिलती रहेंगी। आज का ज्ञान, आर्य प्रयेषणा। आर्य प्रयेषणा मतलब गृह त्याग के बाद 6 वर्ष तक महात्मा बुद्ध सत्य की खोज के लिए प्रयास करते रहे, इसी को आर्य प्रयेषणा कहा गया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। जीएस स्मार्ट एकेडमी के नाम से फेसबुक पेज है और इतिहास ज्ञान परिवार के नाम से ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको लगातार इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में जो डाले जाते हैं, यहाँ पर लगभग 4500 व्यक्ति जुड़ चुके हैं, उनको वहाँ पर इसका लाभ मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जैन धर्म का अगला वीडियो लेकर मिलते हैं। धन्यवाद।